हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्ट रीड बुक सीरीज में साइकोलॉजी ऑफ मनी का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद। हमने अब तक इसके 2 भागों में अध्याय 4 तक सुन लिए हैं। आज तीसरे भाग में हम शुरू करते हैं अध्याय 5 से। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की जरूरत होती है। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है ठीक इसके विपरीत। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत ही जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोटिस, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले हुए इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते हैं कि बीते हुए कल की सफलता आने वाली कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रह सके, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। दूसरा, प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितनी किसी चीज़ पर आपकी डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, उतना ही कमज़ोर आपका प्लान हो जाता है। तीसरा, आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सफलता के रास्ते पर आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। जैसे लिवमोर 1877 की पैदाइश था और एक छोटा सा स्टॉक ट्रेडर था। 1907 तक उसने ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छे पैसे बना लिए थे। उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन की हो गई थी। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उसके परिवार को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा, हम बर्बाद हो गए क्या? लिवमोर ने अपनी बेटी को बहुत ही खुशी भरे स्वर में कहा, मैंने बहुत भारी राशि, सब कुछ शॉर्ट सेल में लगा दिया था और इस स्टॉक मार्केट क्रैश से हमने एक दिन में $3 बिलियन कमाए हैं। उसकी बेटी की खुशी की सीमा ही नहीं रही। लिवमोर ने केवल एक ही बेट से बहुत ही ज्यादा बड़ा उलटफेर कर दिया था। अब्राहम गैरमांस्की उस दिन बर्बाद हो गया था। गैरमांस्की ने रियल एस्टेट में बहुत पैसे बनाए थे, परंतु वो बुलिश ट्रेड में पैसे बनाने वाला था और इस स्टॉक मार्केट क्रैश ने उसके सारे पैसे डुबो दिए थे। उसने बहुत ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और इस स्टॉक क्रैश ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। वो अपने घर से निकला और गायब हो गया। एक ही दिन, एक ही क्रैश, जिसने लिवमोर को 100 मिलियन से $3 बिलियन तक पहुंचा दिया, उसी ने गैरमांस्की को रियल एस्टेट टाइकून से एक बेरोजगार और गुमनाम आदमी में बदल दिया। इसीलिए पैसे कमाना और पैसे को रखना 2 अलग अलग चीजें हैं। यही एक नाम रिक गुएरिन का भी है, जो वॉरेन बफे से कम टैलेंटेड नहीं था, बस वो बहुत जल्दी में था। जहां वॉरेन बफे धीरे धीरे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा रहे थे, वहीं रिक जल्दी में था। उसने बहुत ज़्यादा लोन उठाया और इन्वेस्ट किया और उसकी एक बेट थोड़ी गलत पड़ी, जिससे उसे मार्जिन कॉल भरने के लिए कहा गया। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो मार्जिन कॉल को मैनेज कर सके और उसे
बर्कशायर को वॉरेन बफे को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना पड़ा। वॉरेन बफे ने फिर उन्हीं सब शेयर्स से धीरे धीरे बहुत पैसे कमाए। तो अमीर होना और अमीर बने रहने में फर्क है। कहीं भी ऐसी कोई बेट ना खेली जाए जो पूरे इन्वेस्टमेंट को ही बर्बाद कर दे। पिछले 170 वर्षों में 1850 से 2020 तक अमेरिकन जीडीपी 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 20 गुना बढ़ गया, मतलब 5 जनरेशन में 20 गुना, यानी एक जनरेशन में 4 गुना। सो एवरेज यदि आपके पिता आज के रुपए के हिसाब से 1 लाख महीना कमा रहे थे तो आप 4 लाख महीना कमा रहे हैं। इसका मतलब कंट्री ग्रो कर रहा है। परंतु फिर भी इन 170 वर्षों में 13 लाख अमेरिकी अनेकों युद्धों में मारे गए, जिनमें 2 विश्व युद्ध थे। 99.99% कंपनियां जो खुली थी बंद हो गई। 4 यूएस प्रेसिडेंट को मार डाला गया। 33 रिसेशन आए और 48 वर्ष रिसेशन में रहे, जहां ज्यादातर लोगों के पास जॉब ही नहीं थी। स्टॉक मार्केट 102 बार क्रैश हुआ। इन सब के बावजूद जो धीरे धीरे लगा रहा, जिसने एक बहुत बड़ी बेट एक बहुत बड़ी रिटर्न के लिए नहीं खेली, वो सरवाइव करता चला गया। तो अमीर बनने और अमीर रहने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ऐसा जोखिम नहीं लेना जो आपको बर्बाद ही कर दे। हालांकि लिवरमोर ने फिर 4 साल बाद यानी 1933 में एक बहुत बड़ी बेट लगाई और अपने $3 बिलियन लगा दिए, और उस समय उसकी बेट गलत हो गई और वो एकदम से बिलियनियर से कंगाल हो गया। अब गैर मांसकी की भांति लिवरमोर चुपचाप अपने घर से निकल गया और गुमनामी में कहीं खो गया। इन 2 कहानियों से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी इस गुमान में मत रहें कि आपको बहुत ऊंचे रिटर्न कमाने हैं, परंतु ये कोशिश करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए। थोड़ा बहुत कमाएं और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। अध्याय 6 टेल यू विन। इसका मतलब है आपकी बेट यदि आधी बार भी सही जाए तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। ब्रैड पिट, फेमस हॉलीवुड एक्टर, ने स्क्रीन गिल्ड अवार्ड लेते समय कहा, मैं पिछले 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और कुछ आपके अगेंस्ट जाएगी। बस यही हमें समझना है कि यदि हम लगे रहेंगे और कोई बहुत बड़ा जोखिम लेकर पूरा बर्बाद नहीं हो जाए तो हम धीरे धीरे फाइनेंशियली वेल्दी हो जाएंगे। ये एक आर्ट कलेक्टर हाइनेस बर्गग्रुएन की कहानी है। उन्होंने पिकासो, ब्रेक्स, क्लिस और मैटिसिस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसकी कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में कला खरीद ली थी। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गग्रुएन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज़ जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है। यहाँ टेल इवेंट से ये तात्पर्य है कि वो इवेंट जो आपके फेवर में गया। ऐसे ही बहुत सारे हेड इवेंट्स भी होंगे जो आपके अगेंस्ट गए होंगे। लाइफ की जर्नी एक सिक्के की उछाल की तरह है, कभी हेड तो कभी टेल। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं।
कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज़ को चलाती है, तो आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि बहुत बार बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हेड इवेंट्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। पैसे का मूल रूप से औचित्य ये है कि ये आपको वो शक्ति प्रदान करे कि आप रोज उठें और जो चाहें वो कर सकें। जिस दिन आपने ये स्वतंत्रता अचीव कर ली, आप सही मायने में वेल्दी हैं, चाहे आपकी नेटवर्थ कितनी भी हो। अब ये कितनी होगी, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कैम्पबेल एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी रिसर्च से ये पाया कि सैलरी से ज़्यादा, घर की साइज से ज़्यादा, जॉब की प्रेस्टीज से ज़्यादा आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये लोगों को खुशी देता था। जब आपको ये नहीं सोचना पड़े कि आज का दिन आपको किसी और के कहने के अनुसार बिताना पड़ेगा, बस ये ही आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। इसीलिए वेल्थ का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जैसे यदि आपके पास 6 महीने से 1 साल की सेविंग्स है, तो आपको अपनी जॉब की चिंता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप इस समय में दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये वेल्थ आपको थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने आप पर ये नियंत्रण आपको खुशी देता है। ऐसे ही यदि ये वेल्थ इतनी है कि आपको कई वर्षों तक काम ही नहीं करना पड़े, तो आपकी स्वतंत्रता और भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जॉन डी रॉकफेलर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, परंतु वो किसी से बात नहीं करते थे, अपने आप में ही रहते थे। उनकी एम्पायर बहुत बड़ी थी और सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे। सभी लोग अपने काम अपने हाथों से करते थे, परंतु रॉकफेलर को केवल आदेश देना होता था। उनके लिए ये बहुत खुशी का विषय था। परंतु आज किसी भी कंपनी का छोटा सा मैनेजर भी वो ही काम करता है, उसे भी लोगों को आदेश ही देना होता है। तो रॉकफेलर को जो स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा खुशी देती होगी, वो शायद आज के मैनेजर को ज़्यादा खुशी नहीं दे। इसीलिए स्वतंत्रता का कंसेप्ट सभी के लिए अलग अलग है और आपको अपनी स्वतंत्रता का कंसेप्ट समझना होगा। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपके सामने पेश करूंगी साइकोलॉजी ऑफ मनी का चौथा भाग। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।